जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मिश्रित ग्रंथ के विषय में। देखिए जो ग्रंथ होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप का होता है। एक बहिःस्रावी ग्रंथ होता है जो खाली एंजाइम को छोड़ता है। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथ जो हार्मोन्स को छोड़ता है। लेकिन जो मिश्रित होता है ये दोनों का मिलावट होता है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ का मिलावट कौन होता है, तो ये मिश्रित ग्रंथ होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एंजाइम और हार्मोन्स दोनों होते हैं, यानी देखिए बहिःस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ दोनों का मिलावट हो जाता है तो ये मिश्रित हो जाता है। इसलिए इसमें एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं, दोनों होते हैं। समझ में गया। चलिए अभी इसके विषय में जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। क्या बाबू, तो ये अग्नाशय। देखिए हमारे शरीर में दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन होता है, तो अग्नाशय होता है। यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन होता है हमारे शरीर में, तो अग्नाशय होता है। इसके विषय में पता किसने लगाया, तो देखिए लैंगर हैंस ने 1870 ईस्वी में इसके विषय में पता लगा। देखिए जो अग्नाशय होता है ये कहाँ होता है, देखिए पेट के पीछे और ये बाईं साइड में होता है। समझ में गया। देखिए ये एंजाइम हार्मोन्स दोनों को बनाता है और ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। देखिए शुगर का जन होता है ना, इसका बीमारी सब बहुत लोगों में फैल गया है। तो देखिए जो ही अग्नाशय होता है इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, और यही दोनों मिलके क्या करते हैं भैया, तो ब्लड शुगर पे नियंत्रित करते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो जाएगा ना तो आदमी को तुरंत क्या पकड़ लेता है, शुगर पकड़ लेता है। समझ में आ गया। अब हम इसके एंजाइम के विषय में जानते हैं। देखिए क्या है भैया, एंजाइम। देखिए इसमें 3 टाइप का एंजाइम मुख्य होता है। देखिए LAT, एल को हम क्या बोलते हैं, तो लाइकोपेज बोलते हैं। ई क्या करता है, तो हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। जो ए होता है इसे हम एमाइलेज बोलते हैं। ई क्या करता है, तो ये मंड का पाचन करता है। मंड क्या होता है, देखिए जब आप गेहूं को पिसाने के लिए लेके जाइएगा ना, तो अगर गेहूं में अगर चोकर नहीं रहेगा तो आपका भोजन पचवा नहीं करेगा। 2 रोटी खाएगा हड़ा जाएगा पेट। तो क्या होता है उसमें मंड होता है, चोकर होता है, तो उसका पाचन कौन करता है, तो ये माइलेज करता है। समझ में क्या। अगला देखिए ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए जो लाइकोपेज वसा का पाचन किया, एमाइलेज मंड यानी चोकर का पाचन किया, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन किया। समझ में गया एंजाइम के विषय में। अब हम हार्मोन्स के विषय में जानते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए हार्मोन्स, इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन होता है, एक अल्फा सेल होता है, दूसरा बीटा सेल होता है, तीसरा गामा सेल होता है। तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो उसमें भी जानते होंगे विज्ञान में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो जो हमारा अग्नाशय होता है तो इसमें से जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, तो हमारे को होता है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए जो अल्फा सेल होता है ना, देखिए ये ग्लूकोगान प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। कौन होता है, तो अल्फा सेल। देखिए ग्लूकोगान ग्लूकोज ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है। देखिए जो हमारा लीवर होता है उसका काम क्या होता है भैया, तो सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। उसका क्या करता है, तो जो ग्लूकोज होता है ना उसको किस में परिवर्तन करके स्टोर कर लेता है, तो ग्लाइकोजन में। यानी जो हमारे शरीर में जो लीवर होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है, स्टोर करके रख देता है। अब मान लीजिए वो बेचारा स्टोर करके रख दिया। अब हम कहेंगे हमारे अंदर तो बहुत है, लेकिन हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हमारा तबीयत खराब हो जाता है, हम बीमार आ जाते हैं, तो खाना पीना आदमी छोड़ देता है। तो जैसे हम खाना पीना छोड़ देते हैं, देखिए ये जो ग्लूकोगान होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब बढ़ाता है ना तो यही जो ग्लूकोजन होता है ये ग्लूकोज में इसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। यानी जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो जो ग्लूकोगान होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और यही जो ग्लूकोजन होता है यानी हमारे लीवर में होता है वही फिर से किस में बदला हो जाता है, तो ग्लूकोज में। समझ में गया। ये होता है अल्फा सेल का काम। अब बीटा सेल के विषय में समझिए। देखिए क्या होता है, बीटा सेल। ये क्या होता है, देखिए अग्नाशय में बीटा सेल निकलता है, यानी जो अग्नाशय होता है ना इसी से इन तीनों निकलते हैं। तो जो बीटा सेल होता है भी कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। देखिए इसमें इंसुलिन होता है, यानी देखिए जो हमारा अग्नाशय हो गया, अग्नाशय में हो गया बीटा सेल। अब बीटा सेल से क्या निकलता है भैया, तो इंसुलिन निकलता है। और ये क्या होता है, देखिए ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और जैसे ग्लूकोज की मात्रा को कम किया आदमी को तो बीमारी हो गया, शुगर हो गया। यानी जो इंसुलिन निकला कहाँ से निकला, तो बीटा सेल से निकला, और जैसे बीटा सेल से निकला तो ग्लूकोज की मात्रा को कम किया, और जैसे ग्लूकोज की मात्रा को कम किया तो आदमी क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। देखिए बड़ा खराब बीमारी है। आदमी के शरीर में खूनवा नहीं बनता है तो आदमी झुरा के लकड़ी हो जाता है। खाता एकदम राजा जैसन लेकिन झुराता एकदम पेड़ का पाता जैसन। तो कहीं झुरा जाता है, तो जब इंसुलिन का मात्रा ग्लूकोज को कम कर देता है तो आदमी को क्या हो जाता है भैया, शुगर हो जाता है। समझ में आएगा। देखिए इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। देखिए इंसुलिन में जेडन होता है,
अगर आपको शुगर का बीमारी होगा ना तो आप जेड का सेवन करते हैं तो आपका शुगर का जो लेवल होगा सही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कारगर कौन सा होता है आयुर्वेदिक दवाई में, तो जमुआ। अब जमुआ खाते रहेगा ना तो आपका जो शुगर का लेवल होगा ठीक होगा। लेकिन आजकल तो तमाम दवाई भी निकल गया है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाई होता है आप उसे खाइएगा ना जमुआ को तो बड़ा सही से आपको शरीर को क्या करता है मदद करता है। तो ये सब किससे निकलते हैं भैया, तो ये बीटा सेल से। बीटा सेल से क्या निकलता है, देखिए अग्नाशय क्या होता है, बीटा सेल निकलता है, इसमें इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करता है तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है तो शुगर आदमी को हो जाता है। अगला देखिए, अगला होता है मसेल, इसे हम क्या बोलते हैं तो सोमाटोस्टेटिन बोलते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है और इसका काम क्या होता है, देखिए ये पचा भोजन को ऊर्जा में निकालता है। अब देखिए हम कुछ भी खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी तरकारी छोला चाउमीन बर्गर, तो हम कुछ भी खाते हैं ना तो हमारे अंदर जाता है और वो भोजन के रूप में पचता है। अब मान लीजिए भोजन के रूप में पच गया और जहाँ गया भैया वहीं रह गया, हमारे शरीर को कुछ लगवा नहीं करेगा। आदमी कहेगा बढ़िया खाते हैं और कुछ हमारे शरीर में लगता नहीं है। अरे कैसे लगेगा भैया, कौन होगा ना जो सारे कोशिकाओं को ले जाके ऊर्जा को देगा, तो कौन देता है तो यही गामा सेल होता है। ये क्या करता है, जैसे हमारा भोजन पच जाता है तो जो उसमें का ऊर्जा होता है तो क्या करता है निकालता है, यानी निकाल के ये सारे शरीर में बांट देता है। तो ये किसका काम होता है भैया, तो ये हमारे गामा सेल का। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित ग्रंथि क्या होता है और हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो अग्नाशय होता है। इसमें 3 हार्मोन से निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको इसके विषय में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।